हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद नहीं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है। आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभियंतर, देखिए यहाँ पर अभियंतर का मतलब होता है कि अंदर, ठीक है, अंदर में स्थित कोई बिंदु ओ है तथा ओडी लंब बीसी, ओ ई लंब ए सी और ओ एफ लंब ए बी है। दर्शाइए कि, देखिए इस प्रश्न में आपका दो भाग दिया गया है। ठीक है, और इस दोनों भाग को मैं इसी वीडियो में आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला भाग आपको क्या सिद्ध करना, पहला भाग सिद्ध करना ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर घटाओ ओ डी स्क्वायर घटाओ ओ ई स्क्वायर घटाओ ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने एक आकृति आपका बना लिया है। ठीक है, आकृति 6.54। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका आकृति में दिया गया है ओडिलम बी सी, देखिए ओडिलम बी सी। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ ओ इलम ए सी, देखिए ओ इलम ए सी। ठीक है, और ओ एफ लम ए बी, देखिए ओ एफ लम ए बी, ये तीनों आपका लम है। ठीक है, और आपको क्या लाना है, देखिए आपको लाना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये आपका है ओ ए स्क्वायर, तो देखिए ओ से ए, तो देखिए ओ से ए आपका मिला हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओ से ए, फिर देखिए ओ बी है, ओ से बी, फिर देखिए ओ सी है, ओ से हम लोग क्या करेंगे, सी को मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं, तो मिलाते हैं, देखिए ठीक है, इसको मिला लीजिए। ठीक है, फिर इसको मिला लीजिए, ओ सी को। ठीक है, चलिए मिला लिया मैंने। अब देखिए, अब देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है। देखिए देखिए ये जो आपका ओ ए जो रेखा है, ये त्रिभुज ओ एफ ए और त्रिभुज ओ ई ए, इन दोनों के लिए क्या है, लम है। ठीक है, लम है। और देखिए ये जो त्रिभुज आपका ओ ए ई है, इसमें ए आपका देखिए ई कोण 90 डिग्री का है, इधर से 90 डिग्री है तो इधर से भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और एफ भी देखिए ओ एफ ए त्रिभुज में आपका 90 डिग्री है, देखिए इधर तो इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो ये जो आपका इस त्रिभुज का ओ ए की भुजा क्या कर्ण है, और इस त्रिभुज का ही भुजा ए ओ क्या कर्ण है। ठीक है, और अगर आपको कर्ण निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि लंब से आधार को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका कर्ण आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी अगर कर्ण आपको निकालना होगा, ओ ए रेखा निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए ई जोड़ ओ ई स्क्वायर करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी दोनों को स्क्वायर। ठीक है, बस इसी प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है, आपका यह सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और यह सवाल आपको बहुत ही पेचीदा लग रहा है, यह इतना पेचीदा है नहीं, बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका से आपको बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, करके तो सबसे पहले देखिए जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना उसको लिख लेते हैं, और हमने क्या किया अभी उसको लिख लेते हैं, यानी रचना। देखिए ओ ए ओ बी और ओ सी को मिला, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है आपका, ओडिलम बीसी, ओडिलम बीसी, ओ ई लम ए सी और ओ ए एफ लम ए बी है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, अब रचना, हमने क्या रचना किया, लिख लेते हैं। हमने रचना किया, देखिए ओ से ए को मिलाया, ओ ए, फिर ओ बी, ओ बी और ओ सी को मिलाया। ठीक है, ओ सी को मिलाया, मिलाया। ठीक है, चलिए अब सिद्ध क्या करना वो लिख लेते हैं, सिद्ध
करना है। ठीक है, तो देखिए सिद्ध करना, इसको लिख लीजिए। लिखिए ओ ए का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर जोड़ ओ सी का स्क्वायर घटाओ ओ डी का स्क्वायर घटाओ ओ ई का स्क्वायर फिर घटाओ ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर ए एफ का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर और जोड़ सी ई का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हमें लाना क्या है, ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, हम प्रमाणित अभी इसको करेंगे तो लिखते हैं प्रमाण। ठीक है, तो हमें लाना क्या, ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आकृति पे ध्यान से देखिए। देखिए बोला गया ओ ए का स्क्वायर, तो देखिए ओ ए कहाँ है आपका, यहाँ है, ओ ए यहाँ है। ठीक है, और ओ ए यहाँ है, तो आपका देखिए त्रिभुज ओ एफ ए में ए आपका एफ क्या है, कोण क्या है आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कर्ण निकालना है तो क्या करना होगा हमें, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आप लंब आधार दोनों में किसी को ही मान सकते हैं, ए लंब में तो ये आधार होगा और ये लंब में तो ये आधार होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ ओ ए का स्क्वायर बराबर, तो तुम लोग लिखते हैं यहाँ आपका त्रिभुज ओ एफ ए त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए ओ ए स्क्वायर निकालना, ओ बी स्क्वायर निकालना, ओ सी स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो इस त्रिभुज पे चलेगा ओ एफ ए, फिर ओ बी डी, इस त्रिभुज पे चलेंगे और इस त्रिभुज पे चलेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, तो तीनों त्रिभुज का नाम लिख दो, एफ ए, ओ बी डी और ओ सी ए, ओ सी ई। ठीक है, देखिए ओ सी ई में। ठीक है, तो पहले वाला त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, ओ ए का स्क्वायर मैंने कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका लंब का स्क्वायर यानी ए एफ का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर जोड़ क्या करेंगे आप, ओ एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इसको ले लीजिए समीकरण 1। ठीक है, देखिए इस तीनों त्रिभुज को हम लोग बारी बारी से भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। मैं एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका समय का बचत हो और आपका स्पेस ज्यादा ना ले। ठीक है, अब देखिए ये ला त्रिभुज में, त्रिभुज ओ बी डी, यहाँ ओ लिखिएगा ना, ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी में। देखिए त्रिभुज ओ बी डी में 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण ए है ओ बी, तो ओ बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, लंब का स्क्वायर यानी ओ डी का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर। तो लिखिए ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको ले लीजिए दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में ओ सी ई में या ओ ई सी त्रिभुज में। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ई 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है आपका ओ सी, एक कर्ण है, एक कर्ण है, तो आप लंब आधार किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर पहले लिख देते हैं, ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर यानी आप ले लीजिए ओ ई, ओ ई का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर। ये आप ले लीजिए थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आप क्या करिएगा, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर लिखिए। ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर और कैसे हम लोग जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड पे जोड़ेगा, राइट साइड का राइट साइड में। ठीक है, तो लिखिएगा ओ ए का स्क्वायर जोड़ ओ बी का स्क्वायर जोड़ ओ सी का स्क्वायर, फिर बराबर इसको लिखिए आप ए एफ का स्क्वायर, फिर ओ एफ का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए
ये अभी सॉल्व तो हुआ नहीं, अब आंसर क्या लाना है, अब उसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए हमें आंसर ए लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आंसर के अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेक करेंगे कहाँ हमें क्या लाना है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट बना देते हो, अब देखिए हम क्या करना, बराबर के इधर जो आपको संख्या है, देखिए जैसे यहाँ आपका देखिए ओ ए स्क्वायर, देखिए ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, फिर देखिए आपका माइनस ओ डी स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ ओ डी है बराबर का इधर, अब बराबर का लेफ्ट साइड इसको लगेगा तो माइनस आ जाएगा। तो आप यही करना होगा, हमें पहले चेक कर लेना हमें क्या लाना है, तो उसी के अनुसार हमें बराबर का इधर लाना है। ठीक है, तब आपका जो कोडिंग है मतलब आपका सेम टू सेम आंसर आएगा, ना तो आप इधर उधर आ जाएगा, आप बोलेंगे इधर उधर आ गया। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, ओ ए स्क्वायर फिर प्लस ओ बी का स्क्वायर फिर प्लस ओ सी का स्क्वायर, फिर देखिए हमको क्या लाना है, ओ डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ओ डी है पहले, तो चलिए इसको लाना, तो उसको बराबर के इधर ले जाइएगा, जो भी संख्या का चिन्ह है आपका चेंज होगा, जैसे लेफ्ट साइड बराबर का ले जाएगा, तो माइनस ओ डी का स्क्वायर। फिर हमें क्या लाना है, ओ ई का स्क्वायर, देखिए ओ ई कहाँ है, देखिए यहाँ है, तो माइनस ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको क्या लाना है, ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ओ एफ का है, देखिए यहाँ है, तो माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, बच क्या गया, ए एफ का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपका प्लस बच गया बी डी का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए। फिर आपका प्लस बच क्या गया सी का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए। तो देखिए ये आपका प्रूफ हो गया, देखिए सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिए प्रूफ्ड। ठीक है, आप सेकंड वाला आपको सिद्ध करना है, तो लिखिए सेकंड वाला इक्वेशन को। ठीक है, मतलब सेकंड वाला भाग को। ठीक है, एक आपको सिद्ध करना है, तो लिखिए सिद्ध करना है, करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एफ स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर जोड़ सी ई का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका जो हमने ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए ए एफ कहाँ है, देखिए ए एफ, देखिए ए एफ यहाँ है। ठीक है, ए एफ इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ एफ है में ए एफ है। ठीक है, तो ए एफ के आपका लंब है या आधार भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर ए एफ निकालना हो तो क्या करना होगा, 90 डिग्री से सामने वाला भुजक करना है, ओ ए का स्क्वायर से ओ एफ स्क्वायर को घटा देंगे, तो हमारा ए एफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बस यही हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग ए एफ स्क्वायर बराबर लिखेंगे ओ ए स्क्वायर घटा ओ एफ स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर घटाओ ओ एफ का स्क्वायर। चलिए हो गया। अब देखिए बी डी, देखिए बी डी, हमें बी डी का स्क्वायर लाना है। ठीक है, अब आपका बी डी कैसे आएगा, ठीक है, देखिए बी डी आएगा आपका, अगर हम ओ बी स्क्वायर से यानी कर्ण से 90 डिग्री, 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण है, अगर हम कर्ण से ओ बी स्क्वायर से अगर ओ डी स्क्वायर लंब को घटा देते तो आपका बी डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बी डी स्क्वायर के पास, पहले तो हम यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, जो प्लस का चिन्ह था उसको दे दीजिए। ठीक है, फिर लिखेंगे आपका ओ बी स्क्वायर घटा ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका क्या लाना है, सी ई स्क्वायर, तो देखिए सी कहाँ है, सी यहाँ ई है। ठीक है, सी स्क्वायर कैसे आएगा, देखिए ये आपका समकोण है, समकोण का ठीक सामने वाला कर्ण है। ठीक है, तो ओ सी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर घटाओ, क्या करेंगे, इसको लम आप मान सकते हैं, आधार कुछ भी मान सकते हैं, तो ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, पहले प्लस दे दीजिए जो है, तो लिखिए कर्ण का स्क्वायर यानी ओ सी का स्क्वायर घटाओ ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको आप यहाँ बराबर के यहाँ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ आप एरो दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, ठीक है, तो लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। चलिए मैं लिखेंगे तो आपका, ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर और जोड़ बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको बराबर का इधर वाला हम सॉल्व करके मेरे को बराबर का उधर वाला लाइएगा। ठीक है, इसको लाइएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लाना ए ई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए कहाँ है, देखिए ए है, यहाँ आपका ए क्या है, आपका लम है या आधार कुछ भी है। ठीक है, तो ये आपका कैसे आएगा, ए आएगा आपको, अगर कर्ण में से ओ ए से अगर ओ ई को घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए ई। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका ओ ए कहाँ है, देखिए ओ ए, तो लिख दीजिए ओ ए स्क्वायर। ठीक है, और क्या लाना है, ओ ई, तो देखिए ओ ई कहाँ है, देखिए ओ ई। ठीक है, और जब भी आप रखिएगा इधर उधर आपका
क्या बोलते हैं इसको, ओ ई ओ सी को किसी को भी, तो उसका चिन्ह जो है उसको आपको ध्यान में रखना है, जो चिन्ह हो वही देना है। या माइनस ओ ई है तो यहाँ आपका माइनस ओ ई दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए तो हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या लाना है सी डी स्क्वायर। तो देखिए सी डी कहाँ है, देखिए सी डी, तो सी डी आपका कैसे आएगा, ये आपका कर्ण है जो ओ सी से ओ डी को घटाइएगा, ठीक है। तो देखिए आपका ओ सी कहाँ है, देखिए ओ सी, ठीक है, तो प्लस ओ सी स्क्वायर लिख दीजिए, ओ सी स्क्वायर से घटा दीजिएगा क्या, ओ डी स्क्वायर को। देखिए ओ डी कहाँ आपका, देखिए ओ डी स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए आपको लाना है क्या है, बी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो बी एफ कहाँ है, देखिए बी एफ, ठीक है, बी एफ। तो बी एफ का स्क्वायर आपका कब आएगा, ये देखिए आपका समकोण है, समकोण का यह भुजा आपका लंब है, ठीक है। तो कर्ण में से अगर आधार को आप घटा दीजिएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ण क्या है आपका, ओ बी का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए ओ बी कहाँ है, देखिए ओ बी, प्लस लिख दीजिए ओ बी का स्क्वायर, अब माइनस घटाइएगा क्या उससे, ओ एफ का स्क्वायर को, ठीक है। तो देखिए ओ एफ यहाँ है, ठीक है, ओ एफ का स्क्वायर, और बराबर का इधर का ऐसे ही लिख दीजिए, ए ई का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी ओ ई स्क्वायर, देखिए ओ ए स्क्वायर है, देखिए ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे ए का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस को देखिए। अब देखिए ओ सी स्क्वायर, देखिए ओ सी कहाँ है, देखिए ओ सी है, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, माइनस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने कर्ण से अगर ये आप लंब को अगर आप घटाते हो तो क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो अब लिख सकते हो सी डी का स्क्वायर, तो लिख दीजिए सी डी का स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिभुज आपका समकोण है, ठीक है, त्रिभुज सी ओ सी डी या सी ओ डी कुछ भी, ठीक है। अब देखिए प्लस लिख दीजिए ओ बी स्क्वायर, देखिए ओ बी क्या है, देखिए ओ बी है, ठीक है। ओ बी स्क्वायर से अगर हम ओ एफ स्क्वायर घटाते हैं ओ एफ स्क्वायर को, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा बी एफ स्क्वायर, ठीक है, लम आ जाएगा। तो लिख दीजिए बी एफ का स्क्वायर, ठीक है, बराबर वाला उतार दीजिए, ए ई का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर जोड़ बी एफ का स्क्वायर। तो देखिए बराबर का इधर और बराबर का राइट साइड आपका, देखिए लेफ्ट राइट साइड दोनों आपका बराबर आ गया, यानी आपने जो बनाया है वो आपका सही है, ठीक है। तो आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो लिख दीजिए प्रूफ सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आपका मैंने दोनों भाग आपको सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। दोनों भाग जो सिद्ध करना तो दोनों भागों को मैंने आपका सिद्ध कर दिया, ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।